नई दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में जमा हुई ये भीड़ बताती है कि एक अच्छी कहानी की कशिश किसी भी उम्र में कम नहीं होती। इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल कथाकार के 8वें एडिशन में छोटे बड़े सब आए। मोबाइल से कंप्यूटर तक इस नए जमाने में किस्से कहानियां सुनने सुनाने के जरिए भी नए हो गए हैं। ऑनर, रिस्पेक्ट, किंग विक्रम। लेकिन किस्सा गोई के सदियों पुराने अंदाज के चाहने वाले कम नहीं हैं। वर्चुअल विजुअल मीडियम होता है व्हाट्सएप का, यूट्यूब का, वीडियोस के थ्रू वो एक्सेसिबिलिटी के लिए और कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसको आप उससे एंगेज एक हद तक नहीं कर पाते हैं। शुक्रिया है आपका जो आपने तकलीफ की, देखने आए ड्रामा रखिए अब तशरीफ भी, खैर मक़दम हाज़रीन, खैर मक़दम। तो आदाब अर्ज़ है, आज जो हम आपको किस्सा पेश कर रहे हैं वो किस्सा है उर्दू की आखिरी किताब का। इस फेस्टिवल में कोई पाकिस्तानी फनकार नहीं था। इसके बावजूद भारत के पड़ोसी मुल्क की नुमाइंदगी का एहसास जरूर रहा। इब्ने इंशा की उर्दू की आखिरी किताब के जरिए। कागज का ईमान, कागज का मुसलमान, ये हमारे यहाँ का कागजी दौर है। कितना यूनिवर्सल उनका ट्रूथ है। वो जो बात सन 1971 में लिख रहे थे अपने माशरे के लिए, अपने माहौल के लिए, और उस माशरे और उस माहौल पे तंज कर रहे थे, वो माशरा और माहौल कुछ खास जो है बदला नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये हिस्ट्री नहीं है भाई, अब यही हिस्ट्री है। तंज और मिजाज से लबरेज इंशा की किताब को भारत के हालात के तनाजुर में ढालकर पेश किया गया। मुल्क में अदम बर्दाश्त के मौजूदा माहौल से लेकर जदीद तालीम तक सब निशाने पर थे। दौलत कमा, उससे और स्कूल खोल, उनसे और दौलत कमा। उन्होंने जिस तरह से सटायर को मोल्ड किया था हास्य के साथ, और वो जो चुटकियां थीं वो आपको पता है कि वो कहाँ लग रही हैं, पर आपको गुदगुदाए बिना आपको वो छोड़ नहीं रही है। सटायर और ह्यूमर जो है वो बहुत ही उम्दा तरीका है अपनी बात रखने का। कोई बदमज़गी किए बगैर बात जो है वो आपकी पहुंच जाती है और हंसते हुए पहुंच जाती है। कथाकार में पोलैंड से लेकर इंग्लैंड तक के फनकारों के किस्से कहानियों ने महफिल को गुलजार रखा। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।